बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब एक कॉल दी दोबारा से लोगों को कि चांद रात पे बाहर निकलो, तो सब ये कह रहे थे चांद रात पे कौन निकलेगा, लोग तो अपनी तैयारियों में होते हैं, लोग तो ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि चांद रात में सारे अपनी अपनी सेलिब्रेशन में लगेंगे, ये कौम कभी भी चांद रात को बाहर नहीं निकलेगी। ये बहुत सारे लोगों ने चैलेंज दिया था, लोग सोशल मीडिया पर रोला डाल रहे थे। पाकिस्तान के जो सस्ते दानश्वर हैं या वो लोग जो भिखारी दानश्वर हैं, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई और कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे कुछ इक़दाम हुए बड़े लंबे अरसे के बाद। मैंने पहली मरतबा पंजाब में नाके दोबारा से लगे हुए देखे, यानी पुलिस को सड़कों से आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने गायब कर दिया था और पुलिस को उसके असल काम पे लगा दिया था कि जाओ जाके क्राइम फाइटिंग करें और जब जुर्म हो जाए तो आप उसको देखें। और ये नाका, ये गश्त तो होना चाहिए सड़कों के ऊपर आपका, लेकिन ये जो नाके लगाकर आप खड़े हो जाते हैं जगह जगह पे, शहरियों को रोकते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, ये पॉलिसी बन गई थी कि किसी भी ऐसी जगह पे ख़ास तौर पे नाका नहीं लगेगा जहाँ पे सेफ सिटी का कैमरा मौजूद नहीं है। आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बैरियर्स और गाड़ियाँ खड़ी करके पुलिस वालों को नाके लगाते हुए देखा। उनके हाथों में डंडे भी थे, लोगों की तवाज़ो भी कर रहे थे, लोगों को रोक के तंग भी कर रहे थे, नौजवानों को पकड़ दकड़ भी कर रहे थे। और उसकी वजह यह है कि ये पुलिस स्टेट बनाते हैं हमेशा पंजाब को। ये PMLN का तरीका वारदात है, ये पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पुलिस इनकी ताकत है, उसके ज़रिए से ये आम आदमी को डराते हैं और उसको काबू करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इससे बहुत आगे निकल गया है। इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, सबको लगता था कि पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा। अब जिन शहरों की फुटेज मैंने अभी तक देखी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपना एक पूरा सेटअप है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हम न्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं, फुटेज भी आ जाती है। तो जो मैंने देखा, फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, सियालकोट से मैंने ऐसे ही मनाजिर देखे, बुरेवाला पंजाब का एक शहर, वहाँ पे गुजरावाला में, लाहौर में तो हद हो गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग दोबारा लिबर्टी चौक में पहुँच गए। और दीगर बहुत सारे एरियाज़ में रैलीज़ अलग निकलती रही हैं, यानी 100 गाड़ी 200 गाड़ी, यानी 200 400 500 लोगों की रैलीज एक अलग भी निकलती रही हैं। लेकिन हज़ारों लोग बहुत बड़ी तादाद में लिबर्टी चौक में लाहौर में दोबारा जमा हुए। गुजरात में बहुत बड़ी रैली निकली है, साहिवाल की रैली देखी मैंने, वो भी बहुत तगड़ी थी। ओकाड़ा के अंदर बहुत बड़ी रैली थी। मुल्तान में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है। झेलम में फवाद चौधरी ने लीड किया है एक बहुत बड़े इज्तिमा को। चकवाल के अंदर लोग निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। चकवाल वो शहर है और झेलम जहाँ पे ज़्यादातर हर आदमी जो है, हर घर का एक आदमी 2 आदमी जो है वो फ़ौज के अंदर ज़रूर है। तो आपको पता है कि एक फ़ौज का इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और फ़ौजी ये समझते हैं कि बाकी जो हुक्मरान हैं वो ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़ा डैमेज किया है और एक आम फ़ौजी इमरान खान साहब को बहुत पसंद करता है। तो चकवाल और झेलम के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो लोग निकले और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया और उनकी कॉल पे लब्बैक कहा। इसके अलावा अटक के अंदर बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ है। रावलपिंडी में रैलियां निकली हैं। रहीम यार खान में, यहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां निकली हैं। डेरा गाजी खान में अच्छा, यहाँ मैंने ज़रताज गुल वज़ीर को देखा, उन्होंने बाकायदा तकरीर भी की है और एक जलसा भी यहाँ पे हुआ है। भावल नगर, भावलपुर, इन दोनों जगह के ऊपर मियाँ वाली इमरान खान साहब का अपना इलाका है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। विहाड़ी में, भक्कर में। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रैलियाँ अभी तक निकल रही हैं। रात को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के पिछले पहर तक, तो इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उनके अंदर जोशो खरोश है। कराची में कई मुकामात के ऊपर रैलीज निकाली गई हैं, बल्दिया के इलाके में अलग निकाली गई है, मुख्तलिफ सड़कों पे अलग निकाली गई हैं, कई जगहों पे इज्तिमात भी हुए हैं। तो कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुई हैं आज का दिन लेकर। हैदराबाद ने दोबारा इमरान खान साहब को बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्ड किया है, सक्खर में, मटियारी में, उमरकोट में, और ये तमाम मनाजिर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गो के ईद का दिन था, लेकिन इसके बावजूद करक में और कोहाट में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में कल भी लोगों ने इज़हार यकजहती किया, क्योंकि उनकी चांद रात कल थी और आज भी ईद का पहला दिन होने के बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के लिए निकले हैं। तो वो जो लोग कह रहे थे क्योंकि ईद आ रही है, चांद रात है, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो एक मरतबा फिर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्ड किया है। बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्ड किया है वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि वो इमरान खान साहब की तहरीक को ईद के बाद कमज़ोर कर लेंगे। आज उनकी असेसमेंट उल्टी होना शुरू हो गई है। उन्हें लगा कि रमज़ानुल मुबारक है, लोग रात के वक्त जागते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को सिर्फ कोई इंटरटेनमेंट या कोई एक्टिविटी चाहिए, ऐसा नहीं है। लोगों ने अपनी इबादत के साथ साथ इमरान खान साहब
का जो तहरीक का एक पूरा मॉडल है उसको फॉलो किया था। और अब इस वक्त दोबारा से चांद रात पे जब लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते और हर एक को जो है अपनी जल्दी होती है, इस मौके पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना और लोगों का बाहर निकल कर इमरान खान के साथ जुड़ जाना और एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना, ये बहुत अहम है। और इसको ऐसे ही फेंका नहीं जा सकता, इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा कि कौम क्या सोच रही है कि चांद रात को भी बाहर निकल के वो एहतजाज कर रहे हैं। अब तो शुरू होने वाला है वो काम जिससे सारे डरते थे, यानी पहले जलसों का एक सिलसिला शुरू होगा। लगभग 10 के करीब जलसे इमरान खान साहब करेंगे मई के महीने में, जिनमें से 6 जलसे तो सीधे सीधे पंजाब के अंदर हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। अच्छा, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तीनों मैं आप तक पहुंचा दूं। मिफ्ता इस्माइल का कराची एयरपोर्ट पे जब वो उम्रा करके वापस पहुंचे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है। लोगों ने उनको घेर लिया, लोगों ने उनको धक्के मारे, लोगों ने उनको गालियां दी, लोगों ने उनको लोटा कहा, लोगों ने उनको गद्दार कहा, लोगों ने उनको इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए और मिफ्ता इस्माइल की लोगों ने वहां पे कुकड़ी बना के रख दी। ये मिफ्ता इस्माइल जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इनका ये गिला था कि मस्जिद नबवी में जो कुछ भी हुआ उसके बाहर वो एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी, लेकिन यहां किसी को नहीं पता था कराची एयरपोर्ट पे कि मिफ्ता इस्माइल लैंड करने वाला है। यानी किसको क्या पता था? चांद रात को किसको पता कि मिफ्ता इस्माइल अब लैंड करेगा? तो मिफ्ता इस्माइल ने जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया, एक तो अंदर से ये आवाज़ें लगना शुरू हो गई एयरपोर्ट के, और लोगों ने कहा ये कहाँ जा रहा है, ये तो फ्रॉडिया है, और लोगों ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। और लोग इंपोर्टेड हुकूमत को जो है वो हर जगह टारगेट करते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो नॉर्मल गेट से जब बाहर निकला तो वहाँ पर लोगों ने इस किस्म का इस्तकबाल किया और इस किस्म की तौहीन की है। अब पता नहीं इसका मुकदमा तौहीन का कहाँ पे दर्ज करवाएंगे, कैसे बताएंगे कि साजिश कहाँ पे बनी है। अब इसकी भी कहें साजिश बनी है अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कहीं पे इसकी साजिश बनी। इन लोगों को बुलवाया गया, इकट्ठा किया गया, इनको लाया गया, फिर इन लोगों ने साजिश के तहत मिफ्ता इस्माइल को धक्के दिए, उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। मेरे ख्याल में फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो इंतहाई गलत है, लेकिन जो इस्तकबाल मिफ्ता इस्माइल का एयरपोर्ट पे हुआ है वो अपनी बाकी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे कि उम्रे से वापसी के ऊपर लोग आते हैं, फूल डालते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं। लोग कहते हैं उम्रा करके आया, अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आया, इसको मिलना भी सवाब है। हमारे यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट है। आपको पता है लोग एयरपोर्ट पे क्यों लेने जाते हैं? जो लोग उम्रा या हज करने आते हैं वहाँ से करके आते हैं, लोग कहते हैं हम उनको पहले देखें जाके, वो अल्लाह का घर देख कर आ रहे हैं, वो अल्लाह के घर को छू कर आ रहे हैं, हम जाकर उनको छू लें। तो लोग इस तरह एक निस्बत कायम करते हैं। यहाँ मिफ्ता इस्माइल को धक्के पड़ रहे हैं तो इस पर भी कोई तौहीन का मुकदमा दर्ज करें। इंपोर्टेड गवर्नमेंट से, उनके जोकरों से गुजारिश है कि कोई तौहीन का मुकदमा दर्ज करें, कोई साजिश इसमें से भी निकालें, कोई इसके अंदर से भी कहें जी फलां ने किया था, फलां ने कहा था। तो ये हर जगह पर इसी तरह का इस्तकबाल हो रहा है। लोटों की बहुत बुरी हालत हो गई आज ईद वाले दिन। बेचारों के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोटे जो हैं वो अवामी इज्तिमात के अंदर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और ये तय हो गया है। यानी पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, जहाँ जहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है उन्होंने बता दिया है कि लोटा कोई भी जो है या मुनरिफ रुकन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो किसी अवामी इज्तिमात में जाकर नमाज पढ़ने से गुरेज करे, हम नहीं संभाल सकते पब्लिक को। यानी मिसाल के तौर पे राजा रियाज के हल्के के अंदर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए जी, राजा रियाज अगर जाएगा और जाके पब्लिक के अंदर जिस तरह हर साल नमाज पढ़ता है ईद की, अगर इसने वो हरकत की तो भाई हम इसको नहीं बचा सकते। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, वो नारे लगाएंगे, वो लोटे मारेंगे, वो बहुत बुरा भला कहेंगे, हम कैसे पब्लिक को कंट्रोल करें? वो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। इसी तरह जो बाकी जितने भी लोटे हैं जहाँ जहाँ पे जाके वो ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं, पुलिस ने उनकी हिफाजत से हाथ खड़े कर दिए कि जनाब तुसी कुछ छोटी मोटी जगह ढूंढ लें आप लोग और मिलके कहीं पे आप अपनी नमाज पढ़ लें, घर के अंदर कर लें या कहीं भी कर लें एक्टिविटी नमाज की। आप पब्लिक के अंदर जाकर खुलकर ईद की नमाज पढ़ के लोगों को गले नहीं मिल सकते। ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे पॉलिटिकल आदमी इन 3 दिनों के अंदर अपनी बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन चला लेता है। यानी होना तो ये चाहिए कि राजा रियाज, में मिसाल सिर्फ एक आदमी की दे देता हूँ, राजा रियाज की देता हूँ। राजा रियाज को अपने हल्के में जाना चाहिए, अपने हल्के में जाकर एक ईद की नमाज पढ़नी चाहिए जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग हों। उसके बाद वो आए, सबको ईद मिले, फिर अपने डेरे पे आके बैठ जाए, लोग आते रहें, उनको मिलते रहें, जाते रहें, आते रहें, उनको मिलते रहें, जाते रहें, सबसे सलाम दुआ करें। इस तरह ये अपनी एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाते हैं। अब राजा रियाज की हालत ये है कि ना वो अपने डेरे पे बैठ सकते हैं,
ना वो अपना दफ्तर आम आदमी के लिए खोल सकते हैं और ना वो जाकर ईद की नमाज अवामुन्नास के साथ पढ़ सकते हैं। तो जनाब आपने जो फ़ायदा लेना था वो आपने ले लिया है। पब्लिक आपसे बहुत दूर चली गई और इंतज़ामिया ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा गुजारिश ये है कि अपनी अपनी नमाज का बंदोबस्त अकेले में कर लें। अगर ये पब्लिक में आएंगे, पब्लिक रिएक्शन देगी, हमारे हाथ खड़े हैं। अभी भी अगर कोई लोटा आज के दिन में कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। एक और मैं तारिक बशीर चीमा साहब की बड़ी इज्जत अफजाई हुई है हमजा शहबाज के साथ। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज क्योंकि गए जनूबी पंजाब में, तारिक बशीर चीमा साहब का इलाका है, तो तारिक बशीर चीमा का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था, हमेशा चौधरी बिरादरान के वफादार रहे, लेकिन अब उन्होंने चौधरी बिरादरान को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और हमजा शहबाज के पीछे खड़े होने की जगह ढूंढ रहे थे। एक तरफ कौन है? कल का बच्चा, वो बच्चा जिसकी सियासत बहुत नई नई है, हमजा शहबाज, और एक तरफ कौन है? तारिक बशीर चीमा। इतना बड़ा भाई है वो और इतनी उसकी सियासत है। तो तारिक बशीर चीमा हमजा शहबाज के पीछे खड़े होने के लिए जगह ढूंढ रहा था। किसी ने वहां से धक्का दिया तो उधर चला गया, फिर धक्का दिया तो उधर चला गया, फिर धक्का दिया तो आगे आगे खड़ा हो गया, आगे आया तो किसी ने पेट को उंगली लगाई, चलो पीछे निकलो, तुम कहां से आ गए। तो ये लोटों की जगह नहीं बननी इस पार्टी के अंदर। जिस पार्टी के अंदर पहले से लोग मौजूद हैं वो लोटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी कोई इज्जत इन पार्टियों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी। तो तारिक बशीर चीमा मायूस होकर फिर वहां से निकल कर चले गए। बहुत अफसोसनाक है और मुझे तारिक बशीर चीमा साहब की इस तरह की जो उनके साथ चीज़ हुई है उस पर मुझे वाकई दिल से बहुत अफसोस है। वो एक बड़ा सियासी कद है, वज़ीर रह चुके हैं पहले भी अब भी, लेकिन उनके साथ इस तरह की हरकत होना ये बहुत मायूब है और ये बुरा लगता है। लेकिन बड़े बड़े सियासी नाम अब आपको नज़र आएंगे थूक कर चाटते हुए। ये चीज़ें कहने में बहुत बुरा लगता है लेकिन एक्चुअली ये मिसाल यही फिट आती है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है कि इमरान खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है। इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात की है, लेकिन इन दोनों ने एक बात और की है और वो ये कहा कि इमरान खान साहब के कुछ स्कैंडल्स जो हैं वो मंजर-ए-आम पे लाए जाएंगे। उस बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मुबैना तौर पे मैंने कुछ ना देखा ना मुझे कुछ पता है अभी तक, ना मैं इन चीज़ों के अंदर पढ़ता हूँ। मैं मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो में नहीं पढ़ा, मैं मरियम नवाज़ की चीज़ों में नहीं पढ़ा, ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में मैं नहीं पढ़ता किसी के भी हूँ, चाहे चेयरमैन नैब हो, कोई भी हो, बला बला कोई भी हो, मैं ज़ाती मामलात के अंदर नहीं पढ़ता। लेकिन क्योंकि ये वो पहले से खुद से कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें मार्केट में ट्रेवल कर रही हैं या जो लोगों से आप पूछते हैं तो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें यह कि उनकी कोई पुरानी वीडियो है, कोई काबिल एतराज़ पुरानी वीडियो है इमरान खान की जिसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है मुबैना तौर पे कोई पुरानी वीडियो मुबैना तौर पे है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जाली वीडियो बनाई हुई है जिसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, और कोई जाली ऑडियो भी है जिसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये ऑडियो और वीडियो अगर तो है, पहले मैं कह रहा हूं कि अगर तो है तो ये PMLN के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी नहीं है, इमरान खान के किसी सियासी मुखालिफ के पास ये वीडियो नहीं है। वरना ये वीडियो को उस वक्त लीक करते जिस वक्त वो जेलों में थे, वरना ये उस वीडियो को उस वक्त लीक करते और उस वक्त बाहर निकालते जिस वक्त वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, वरना वो इस वीडियो को उस वक्त निकालते जब इमरान खान इक्तदार में था और ताकत में था और इमरान खान को डीफेम करने की कोशिश करते और अब तक ये चीज़ें सामने आ चुकी होती। 2018 के इलेक्शन में निकाल देते, अगर नून लीग के पास होती, पीपल्स पार्टी के पास, फजलुर रहमान के पास होती, तब निकाल देते। कुछ लोगों ने इमरान खान को कुछ वीडियोस ला के दिए मुबैना तौर पे, लेकिन खान साहब ने कहा मैं इस गंदे खेल में नहीं पढ़ना चाहता और मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा, उन्होंने वो वापस भेज दी। लेकिन इमरान खान साहब की अगर मुबैना वीडियो या कोई ऑडियो या कोई जाली या असली कोई चीज़ है तो फिर वो उनके पास है जो बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास है, पाकिस्तान के बहुत ताकतवर लोगों के पास है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, और वो चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं और बवक्ते ज़रूरत ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी अगर PMLN के पास होती, पीपल्स पार्टी के पास होती, फजलुर रहमान के पास होती, सियासी मुखालिफिन के पास होती, तो उस वीडियो के मंजर-ए-आम पे अब तक ना आने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। लेकिन वो वीडियो उनके पास है, अगर है तो। अगर इसलिए लगा रहा हूं कि अभी तक कोई चीज़ सॉलिड नहीं है, इन्होंने करनी तो है, किरदार कुशी कैसे भी कर सकते हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है तो वो फिर उनके पास है जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन भी मदद फराहम की है इसके अंदर भी। तो ये बात आप लोग सारे समझ जाएं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं
कि इससे इमरान खान को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि लोगों को आज वाले इमरान खान से सरोकार है। वो इमरान खान जिसने सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की सन 2014 के बाद, ये वाले इमरान खान की बात कर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान क्या था, तब लोग भी उनके साथ नहीं थे। इसके बाद इमरान खान क्या है, अब लोग भी सारे के सारे उनके साथ हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हैं। ये वाला इमरान खान जो है, इसकी जो सियासी जद्दोजहद है, अगर कोई निजी जिंदगी की पुरानी चीज़ फ़र्ज़ करें, मुबैना तौर पे लोग एलिगेशन लगा रहे, अगर निकलती भी है तो वो मौजूदा जो इमरान खान है इसके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकती। मैं ये आपको टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है कि माजी की कोई निजी चीज़ अगर तो मौजूद है, वो इस वक्त जो है वो ओवरकम कर जाए या कंट्रोल कर ले इमरान खान के इस वक्त के इमेज को। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये गंद अगर कोई मारेगा, अगर तो अव्वल तो ये कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन अगर है भी और कोई ये गंद मारेगा भी तो इमरान खान को इससे नुकसान कोई नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान उन्हीं को होगा जो इस किस्म की हरकत करेंगे। क्योंकि इमरान खान की लड़ाई अब साम्राज्य के खिलाफ है, इमरान खान की लड़ाई इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। इमरान खान ने चैलेंज अमेरिका को किया है, तो बहुत सारे अटैक होंगे, बहुत सारे हमले होंगे। अमेरिका वैसे भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मास्टर है, आप उसको अपनी 4 तस्वीरें दें और वो आपको कुछ भी बना के दिखा देगा उससे। तो अमेरिकन तो कुछ भी कर सकते हैं और दे आर अगेंस्ट इमरान खान, और अब तो वो अनाउंस भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। लेकिन एक गुजारिश करनी है आपसे दोबारा, अदनान मेरे दोस्त जो हैं उनकी तबीयत नहीं संभल रही और उनके घर में बहुत परेशानी है। मैं बार बार हर दिन में 2 मरतबा जाता हूँ हॉस्पिटल, जाकर वहाँ पे उनको, अदनान को भी देखता हूँ, डॉक्टर से भी बात करता हूँ, उनके घर वालों को भी संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें खुद भी सब्र नहीं आ रहा। वो आज भी बेसुध पड़ा है, ना बात सुनता है, ना जवाब देता है, ना आंखें खोलता है। डॉक्टर हमें उम्मीद तो ज़रूर दिला देते हैं, लेकिन बेहतरी अभी तक नहीं हो रही। आप सबसे गुजारिश है कि ईद वाले दिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अदनान के लिए ज़रूर दुआ करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।